बचपन में मैं भी बहुत इसका विरोध करता था, मतलब बहुत तर्क वितर्क करता था कि कैसे एक आदमी जो है वो राष्ट्रपिता हो सकता है, पूरे देश का पिता हो सकता है। इनको महात्मा किस प्रकार से कहा गया है। वो गाना, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो क्या बिना खड़ग और बिना ढाल के हमें आज़ादी मिल गई? क्या इकलौते आदमी ने आज़ादी दिला दी? इस पर आप देखिएगा अपने दोस्तों को, वे अक्सर इस बात पर विचार विमर्श करते रहते हैं। लेकिन जितना आप महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, जितना आप इनके बारे में पढ़ेंगे, उतना आपको पता चलता जाएगा कि इनको महात्मा क्यों कहा गया, इनको राष्ट्रपिता क्यों कहा गया, किस प्रकार बिना खड्ग और ढाल के हमें आज़ादी मिली। तो वो सब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। और उसके बाद आप सच में, वास्तव में जब इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके द्वारा लिखे गए किताबों और इनके बारे में लिखे गए किताबों के बारे में जब पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आखिर बापू को बापू क्यों कहा जाता है, उनको राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है और उनको महात्मा क्यों कहा जाता है। क्योंकि राष्ट्रपिता बहुत बड़ी बात है। किसी को महात्मा कहना बहुत बड़ी बात है। महात्मा, महान आत्मा। तो चलिए उसकी कुछ झलक इस चैप्टर में लिखा गया है। गांधी जीज पैशन फॉर नर्सिंग के लिए, मतलब सेवा के लिए गांधी जी का जो जुनून था, लोगों का सेवा करने में जो इनका जुनून था, उसके बारे में ये चैप्टर लिखा गया है। तो ये हम लोग आज पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आखिर एक पिता वाला जो भावना होता है, पिता वाली जो फीलिंग होती है, वो किस प्रकार इनमें थी। ठीक है, तो उसका एक झलक, थोड़ा सा झलक इसमें हम लोग पढ़ेंगे। महात्मा गांधी थे, क्या थे? एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, एक असाधारण व्यक्ति थे। हु परफॉर्म्ड ग्रेट डीड्स, जिन्होंने महान कार्य किए। परफॉर्म मतलब किए, ग्रेट डीड्स महान कार्य किए। हिज थॉरोनेस मतलब पूर्णता या सूक्ष्मता, बारीकी। हिज थॉरोनेस, उनकी जो बारीकी थी। इन हैंडलिंग टास्क्स मतलब इनको जो काम मिलता था उसको हैंडल करना, उसको संभालने की जो बारीकी थी, जिस सूक्ष्मता से, जिस निपुणता से ये टास्क को, काम को संभालते थे। आर कंसिडर्ड कॉमन प्लेस, उसको साधारण, जिसको साधारण समझा जाता है, जिसको कॉमन प्लेस मतलब सामान्य, मामूली समझा जाता है। कंसीडर मतलब समझना, समझा जाता है। वाज रिमार्केबल, वो अतुलनीय था, विलक्षण था। इन एडिशन टू बीइंग द अनडिस्प्यूटेड लीडर, इसके अतिरिक्त बीइंग द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अनडिस्प्यूटेड लीडर, ऐसे नेता जिनके बारे में कोई दो राय नहीं थी, सब इनको मानते थे। इनके बारे में, आखिर ऐसे महान व्यक्तित्व से किसको नफरत हो सकती है, किसको झगड़ा हो सकता है। तो महात्मा गांधी जो थे वो अनडिस्प्यूटेड लीडर थे। हर जाति, हर धर्म के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये बिना झगड़ा वाला लीडर थे। इनसे किसी को बैर नहीं था। इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त, ही वॉज एन एकम्प्लिश्ड नर्स एज वेल। इसके अतिरिक्त वो क्या थे? वो थे एक एकम्प्लिश्ड नर्स, एक निपुण नर्स थे। दाई जिसको बोलते हैं, हॉस्पिटल में आप नर्स देखते होंगे जो सेवा करते हैं लोगों की, वो भी थे। और वो किस प्रकार से एक नर्स थे? तो नर्सिंग के बारे में उनका जो पैशन था, लोगों की सेवा करने का जो उनका जुनून था, ये आइए हम लोग पढ़ते हैं। फ्रॉम बॉयहुड, बचपन से, गांधी जी हैड अ पैशन, गांधी जी का जुनून था। फॉर नर्सिंग, सेवा करने की उनमें जुनून थी। आफ्टर स्कूल के बाद, विद्यालय के बाद, छुट्टी होने के बाद, आफ्टर स्कूल आवर्स, विद्यालय में जो समय था उसके बाद, ही रैन बैक होम, वो घर दौड़ जाते थे, घर चले जाते थे। टू नर्स हिज एलिंग फादर, अपने बीमार पिता, एलिंग मतलब बीमार,
बीमार पिता की सेवा करने के लिए वो घर जाते थे। ही गेव हिज फादर मेडिसिन, वो अपने पिता को देते थे, दवा देते थे। ड्रेस्ड हिज वुंड, उनके घावों की ड्रेसिंग करते थे। ड्रेसिंग करना मतलब घाव को साफ सफाई करना, उसमें दवा लगाना, फिर उसमें पट्टी वगैरह बांध देना। रोज़ रोज़ ड्रेसिंग किया जाता है, जिसको चोट लग जाती है या घाव हो जाता है तो उसमें उसकी रोज़ रोज़ सफाई होती है, उसको ड्रेसिंग कहा जाता है। तो वो अपने पिता के घाव की ड्रेसिंग करते थे। एंड प्रिपेयर्ड ड्रग्स, और वो दवाई ड्रग तैयार करते थे। प्रेस्क्राइब्ड बाय द वैद्स, वैद के द्वारा जो प्रेस्क्राइब किया जाता था, जो बताया जाता था, जो निर्धारित किया जाता था कि ऐसे ऐसे दवा तैयार करके देना है, जड़ी बूटी वाला था, तो वो देते थे अपने पिता को। एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े हुए, हिज क्रेविंग फॉर सर्विंग, सर्विंग के लिए उनकी जो तीव्र इच्छा थी, क्रेविंग मतलब तीव्र इच्छा, जहाँ जहाँ मेरा पेन जाएगा उस वर्ड का वो मीनिंग होगा। तो सेवा करने की जो तीव्र इच्छा थी, जैसे जैसे वो बड़े हुए, द सिक, और किसकी सेवा करने की? द सिक, बीमारों की सेवा करने की। ग्रीव स्ट्रॉन्गर, वो जो तीव्र इच्छा जो थी, क्रेविंग जो थी, वो और मजबूत होती चली गई। ही डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय लिया, टू डिवोट 2 आवर्स डेली, कि डेली वो 2 घंटे अपना दान करेंगे, अपना समर्पित करेंगे, टू नर्सिंग, सेवा करने में, इन अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, एक सरकारी हॉस्पिटल में, इन साउथ अफ्रीका में, क्योंकि वो वहीं पे रहते थे। टू फाइंड टाइम फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए समय निकालने के लिए। ही हैंडेड ओवर मैनी लीगल केसेस, उन्होंने बहुत सारे लीगल जो कानूनी जो केस, क्योंकि वकील थे तो इनके पास जो केस आता था, तो उन्होंने बहुत सारा केस हैंड ओवर कर दिया, दे दिया अ फ्रेंड, अपने एक दोस्त को। एज ही कुड नॉट अटेंड टू ऑल, क्योंकि ये सारा का जो सारा था, ऑल द वर्क, सभी काम को अटेंड नहीं कर सकते थे, संभाल नहीं सकते थे। ब्राउट टू हिम, जो उनके पास काम आता था, सारा काम नहीं संभाल सकते थे, इसलिए क्योंकि 2 घंटा इनको निकालना ही था उस काम के लिए। ठीक है। इन 1896 में, व्हेन गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, जब गांधी जी इंडिया वापस आए, फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए, ही केप्ट हिमसेल्फ बिजी, उन्होंने खुद को बिजी रखा, व्यस्त रखा, इन्फॉर्मिंग द इंडियन लीडर्स, और किस में व्यस्त रखा? इंडियन लीडर्स को इन्फॉर्म करने में, सूचित करने में। वो कंटिन्यूअसली भारतीय नेताओं को सूचित कर रहे थे, इन्फॉर्म कर रहे थे, अबाउट, के बारे में, किसके बारे में? द प्लाइट ऑफ इंडियंस, भारतीयों का जो दुख था, भारतीयों का जो दर्द था, जो दुर्दशा थी, उस दुर्दशा के बारे में वो भारत आकर के इंडियन लीडर्स को इन्फॉर्म कर रहे थे। सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका, और जो भारतीय जो इन साउथ अफ्रीका में सेटल हुए थे, उनके दुख दर्द को ये भारतीय नेताओं को उससे अवगत करा रहे थे। हिज टाइम वॉज टेकन अप, इनका समय बीता, इन राइटिंग, किसमें? लिखने में, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, बांटने में, वितरण करने में, यूजफुल आर्टिकल्स एंड लेटर्स, उपयोगी आर्टिकल्स, जो लेख ये लिखते थे, और लेटर्स, जो पत्र ये लिखते थे, वो पत्र लिख करके बांटते थे नेताओं में। येट द मोमेंट ही केम टू नो दैट, जब तक कि वो पल नहीं आया, तब तक वो बांटते रहे, नेताओं को बताते रहे। येट द मोमेंट, जब तक कि वो पल, ही केम टू नो, वो जाने, कम टू नो मतलब जानना, अवगत होना। उस पल से जब ये अवगत हुए, उनको पता चला, क्या पता चला? कि हिज ब्रदर इन लॉ, इनके बहनोई, ब्रदर इन लॉ मतलब साला भी होता है, और बहनोई बहन का पति भी होता है। तो उनका जो ब्रदर इन लॉ था वह सीरियसली इल, वो बहुत भयंकर रूप से बीमार पड़ गया। एंड हिज सिस्टर, और उनकी बहन, कुड नॉट अफोर्ड नहीं कर सकती थी, उनके पास उतना पैसा नहीं था, टू एम्प्लॉय अ नर्स, कि वो किसी नर्स को रख सके जो उसकी देखभाल करे, उसका उपचार करे। ही ब्राउट द पेशेंट टू हिज हाउस, उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को अपने घर में लाया,
पेशेंट को, उस बीमार व्यक्ति को। पुट हिम इन हिज ओन रूम, पुट हिम उसे रखा अपने रूम में, अपने कमरे में। एंड नर्स्ड हिम और उसकी सेवा की, डे एंड नाइट, दिन रात। फॉर अबाउट 1 month, करीब 1 महीने के समय के बाद। तो उनकी सेवा की, ये एक पक्ष था कि उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ की सेवा की। फॉर अबाउट 1 month, करीब 1 महीने तक गांधी जी ड्रेस्ड, गांधी जी ने ड्रेसिंग की, मतलब साफ सफाई की, द वुंड, उस घाव की, ऑफ हिज 8-year-old सन, अपने 8 साल के बेटे के घाव की साफ सफाई की। हु हैड फ्रैक्चर्ड हिज आर्म, जिसने अपने बाजू को फ्रैक्चर कर लिया था, उनका बाजू टूट गया था, उसकी देखभाल की। ही अनडिड द डॉक्टर्स बैंडेज, उन्होंने डॉक्टर ने जो बैंडेज बांधा हुआ था, पट्टी वगैरह, उसको अनडिड कर दिया, उसको खोल दिया, हटा दिया। वाश्ड द वुंड, घाव को साफ किया। अप्लाइड, और उस पर लगाया, अप्लाई किया, क्या लगाया? अ क्लीन मड पोल्टाइस, मड पोल्टाइस मतलब मिट्टी का लेप, साफ मिट्टी का लेप लगाया। एंड टाइड अप द आर्म, और उस आर्म को, उस भुजा को बांध दिया। टिल इट हील्ड, जब तक कि वो ठीक न हो गया। अनदर सन, उनका जो दूसरा बेटा था, हु वॉज 10, जो 10 साल का था, हैड एन अटैक ऑफ टाइफाइड, उस पर टाइफाइड का अटैक हुआ, मतलब उसको टाइफाइड नाम की बीमारी हुई। फॉर 40 days, करीब 40 दिनों तक गांधी जी नर्स्ड हिम, गांधी जी ने उसकी सेवा की। ही रैप्ड अप द चाइल्ड्स बॉडी, उसने बच्चे के बॉडी को रैप अप कर दिया, मतलब लपेट दिया पूरे बॉडी को, इन वेट क्लॉथ, भींगे कपड़े से। एंड एनक्लोज्ड हिम, और उसको एनक्लोज कर दिया, मतलब पूरा बांध दिया, लपेट दिया, बंद कर दिया। इन ड्राई ब्लैंकेट्स, सूखे कंबलों से। इन स्पाइट ऑफ हिज पीटियस क्राइज, उसके इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, किसके बावजूद? उस बच्चा, वो जो बच्चा था 10 साल का, उसके दयालु चिल्ला, वो जो एकदम दीनता से जो चिल्ला रहा था, कि मतलब जैसे बच्चा रोता है और ऐसे क्राई कर रहा था, रो रहा था कि उस पर दया आ जाए, तो पीटीएस क्राइज के बावजूद उसे कंबल में लपेट दिया। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ, उन्होंने उस बच्चे की बहुत ज़्यादा देखभाल की। एंड शोड टेंडर लव, और टेंडर लव मतलब संवेदनशील प्यार उसको दिखाया, उसको बहुत प्यार किया। फॉर हिज पेशेंट्स, अपने पेशेंट्स के लिए। बट डिड नॉट अलाउ, ये अपने पेशेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बट डिड नॉट अलाउ, लेकिन ये कोई भी अनुमति नहीं देते थे। एनी लैप्स इन ट्रीटमेंट, उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही, किसी भी प्रकार की भूल चूक को ये अनुमति नहीं देते थे, मतलब कोई भूल चूक ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और ना कोई भूल चूक करते थे। बहुत ही टेंडर लव के साथ ये अपने पेशेंट की देखभाल करते थे। अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि अपने बहनोई या अपने बेटों की सेवा करने वाला कैसे, वो तो सब सेवा करता है अपने बेटे की। तो यही नहीं, अभी और रुकिए, अभी चैप्टर बाकी है, अभी कहानी बाकी है। व्हाइल नर्सिंग अनदर टाइफाइड केस, जब ये दूसरा टाइफाइड का केस हैंडल कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, वो उनका अपना फैमिली मेम्बर नहीं था, कोई और था। गांधी जी फॉर अ फोर्टनाइट, गांधी जी ने फोर्टनाइट के लिए, फोर्टनाइट मतलब होता है 14 दिन का समय, करीब 14 दिन के लिए अप्लाइड अर्थ ट्रीटमेंट, अर्थ ट्रीटमेंट अप्लाई किया, मतलब वो मिट्टी का लेप वाला ट्रीटमेंट अप्लाई किया, लगाया। टू अ चाइल्ड, एक बच्चे को। एवरी आवर एंड हाफ, हर एक 1.5 घंटे पर, हाफ एन आवर, हर एक 1.5 घंटे पर। ही प्लेस्ड ऑन हिज एब्डोमेन, वो उसके एब्डोमेन पर, एब्डोमेन मतलब पेट का जो निचली हिस्सा, निचला हिस्सा होता है, पेट ही होता है, निचला पेट, उस एब्डोमेन पर प्लेस करते थे, लगाते थे। अ न्यू पैक ऑफ मड, नया मिट्टी का लेप लगाते थे, उसको हटा करके फिर नया लगाते थे। 1 इंच थिक, 1 इंच मोटा, इतना मोटा मिट्टी का लेप लगाते थे। आफ्टर रेमिशन ऑफ फीवर, फीवर के समाप्त हो जाने के बाद, बुखार खत्म हो जाने के बाद, द चाइल्ड वॉज अलाउड टू हैव अ डाइट ऑफ राइप बनानाज,
उस बच्चे को अलाउ किया गया, उन्होंने अनुमति दी पके बनानाज, पका केला खाने के लिए। गांधी जी हिमसेल्फ, गांधी जी ने खुद मैश्ड द बनानाज, उस बनानाज को मैश किया, ऐसे थकूचा, उसको ऐसे मसला, फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट तक, एंड कोक्स्ड द चाइल्ड, और उस बच्चे को कोक्स, कोक्स का मतलब होता है राजी कर लेना या मनाना, उसको मनाया बच्चे को खाने के लिए, ऐसे बहलाना, जैसे बच्चे को कैसे फुसलाया जाता है, तो इन्होंने बहला फुसला करके बच्चे को खिला दिया। ही डिड नॉट एंट्रस्ट दिस वर्क, उन्होंने ये काम एंट्रस्ट नहीं किया, एंट्रस्ट मतलब सौंपना या देना, सौंपा नहीं, टू हिज मदर, अपनी माँ को नहीं सौंपा, माँ को ये काम नहीं सौंपा, लेस्ट द पेशेंट वाज ओवरफिड, जब तक कि वो जो पेशेंट था, जो बच्चा था, उसने भरपेट नहीं खा लिया, तब तक ये काम अपने माँ को नहीं दिया उन्होंने। वाइल ट्रीटिंग द सिक, वाइल ट्रीटिंग द सिक, जब ये बीमार की सेवा करते थे, ये जब ये बीमार का उपचार करते थे, उसके दौरान गांधी जी ट्राइड टू कीप द पेशेंट्स माइंड एट पीस, गांधी जी कोशिश करते थे टू कीप द पेशेंट्स माइंड, पेशेंट के माइंड को, पेशेंट के दिमाग को शांत रखने की कोशिश करते थे। ही वॉज अगेंस्ट, वो खिलाफ थे, किसके खिलाफ थे? ऑल एडिक्शन, सभी बुरी आदतों के खिलाफ, सभी जो एडिक्शन हो जाता है, जो लत लग जाती है, ये सभी लतों के खिलाफ थे। बट वंस, लेकिन एक बार, व्हेन अ साउथ इंडियन बॉय, जब एक साउथ इंडिया का लड़का, वॉज इल, बीमार था, एंड क्रेव्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, और जब वो एक कप कॉफ़ी के लिए तड़प रहा था कि एक कप कॉफ़ी दे दीजिए, ही हिमसेल्फ, उन्होंने खुद प्रिपेयर्ड इट, वो कॉफ़ी तैयार की, एंड सर्व्ड इट टू हिम, और उस लड़के को दिया। ही स्पॉन्ज्ड द पेशेंट्स, वो पेशेंट को भिगाते थे, बाथड देम, वो उसको नहाते थे, एंड अप्लाइड मड पोल्टाइसिस, और उस पर मिट्टी का लेप लगाते थे। ही वॉज, वो थे, क्या थे? मोर देन अ नर्स, वो नर्स से बढ़ करके थे अपने पेशेंट्स के लिए, टू हिज पेशेंट्स, अपने मरीजों के लिए वो नर्स से बढ़ करके थे, एक पिता के समान थे। ही हैड नो फियर ऑफ एनी इन्फेक्शन, उनको किसी भी इन्फेक्शन का डर नहीं था कि इन्फेक्शन हो जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, इस प्रकार का कोई डर नहीं था। अ बेगर, एक भिखारी, हु वाज सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी, जो कुष्ठ रोग से, कुष्ठ रोग देखिएगा बहुत ही खतरनाक रोग होता है, ऐसे हाथ पाँव में जगह जगह घाव निकल जाता है। तो एक भिखारी, अ बेगर हु वाज सफरिंग, जो पीड़ित था लेप्रोसी से, कुष्ठ रोग से, वंस केम टू हिम, एक बार उनके पास आया। गांधी जी ऑफर्ड हिम शेल्टर, गांधी जी ने उसको शेल्टर मतलब छत ऑफर किया, उसको घर दिया। ड्रेस्ड हिज वुंड्स, उसके घाव की ड्रेसिंग की। फॉर सम डेज, कुछ दिनों तक। एंड लेटर, और बाद में। सेंट हिम, उसको भेज दिया। टू अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में। वंस, एक बार। अ फेलो प्रिजनर, इनका साथी जो जेलर था, प्रिजनर मतलब कैदी, इनके साथ में जो जेल में बंद था कैदी, डेवलप्ड सिम्टम्स ऑफ लेप्रोसी, उसके अंदर भी कुष्ठ रोग का जो सिम्टम है, जो उसका सिम्टम, जो उसका लक्षण होता है, वो डेवलप हुआ उसके अंदर में भी, मतलब उसको भी कुष्ठ रोग होना शुरू हुआ। गांधी जी गॉट परमिशन, गांधी जी ने परमिशन लिया, अनुमति ली जेलर से। टू विजिट हिम रेगुलरली, उसके पास रेगुलरली जाने की अनुमति ली, प्रतिदिन जाने की अनुमति ली। ही वॉज लेटर, बाद में उन्होंने, गांधी जी ने, शेल्टर्ड इन सेवाराम, उनको सेवाराम जो आश्रम है उसमें उनको शेल्टर दिया, घर दिया रहने के लिए। 4 ईयर्स, कई सालों तक। गांधी जी ड्रेस्ड हिज वुंड्स, गांधी जी ने उसके घावों की ड्रेसिंग की। ऑन 2 हिस्टोरिक ओकेजन्स, 2 ऐतिहासिक अवसरों पर। गांधी जी फाउंड अ ग्रेट स्कोप, गांधी जी को बहुत बड़ा स्कोप मिला, बहुत बड़ा मतलब मौका मिला। फॉर ऑफरिंग हिज सर्विसेज, अपनी सेवा
प्रदान करने की, ऑफर करने की एज ए नर्स, एक नर्स के रूप में। कौन सा था वो ओकेजन? वन वाज द बोर वार, एक था बोर वार। दक्षिण अफ्रीका में किसानों की लड़ाई जो हुई थी, बोर वार, उसमें। एंड द अदर जुलू रिबेलियन, और दूसरा जो था वो जुलू विद्रोह, जुलू रिबेलियन था। वह ऑन बोथ द ओकेजन्स, दोनों अवसरों पर ही रेज्ड, उन्होंने उठाया, उन्होंने आगे बढ़ाया, एन इंडियन एम्बुलेंस, उन्होंने एक इंडियन एम्बुलेंस कॉप्स, इंडियन एम्बुलेंस कॉप्स, कॉप्स मतलब होता है जो सैनिकों की टुकड़ी होती है वो, तो उन्होंने एक भारतीय एम्बुलेंस कॉप्स बनाया, विकसित किया, दैट, जो टेंडेड द सिक, वो एम्बुलेंस क्या करता था, वो बीमार लोगों की को टेंड करता था, मतलब उसको लाता था, एंड कैरीड द वुंडेड, और उस जो जो घायल लोग थे उसको वो कैरी करता था, लाता था और ले जाता था। ठीक है। ही प्रूव्ड, उन्होंने साबित किया, एन एबल लीडर, कि वो एक लायक नेता थे, ऑफ द नर्सिंग स्क्वाड, नर्सिंग स्क्वाड के, जो नर्सिंग स्क्वाड था, स्क्वाड मतलब दस्ता होता है, टोली होती है बहुत सारे नर्सों की, तो वो नर्सिंग स्क्वाड के लीडर थे वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में। एंड मार्च्ड माइल्स एंड माइल्स, और वो कई मीलों तक, मीलों मीलों तक वो चलते थे, मार्च करते थे, बियरिंग द वुंडेड, वुंडेड घायलों को ले जाने में, ऑन अ स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर पर, स्ट्रेचर जो जिस पर मरीजों को लिटा करके ले जाया जाता है, उस स्ट्रेचर पर मरीजों को लिटा करके ये कई मील, कई किलोमीटर तक ले जाते थे। ही वॉज हैप्पी टू नर्स द जुलूज, वो जुलूज को, जुलूस की सेवा करने में ये बहुत खुश थे। हु वेयर फ्लॉग्ड, जो फ्लॉग्ड हो गए थे, जिनको कोड़े लगाए गए थे, जिनको मार पड़ी थी, चोटें लगी थी, एंड लेफ्ट अनअटेंडेड, और उनको यूं ही उनका देह हाथ फूटा हुआ था, जगह जगह खून बह रहा था, और उनको अनअटेंडेड छोड़ दिया गया था, उन लोगों को मार करके, किसी ने उसको अटेंड नहीं किया था, ऐसे ही छोड़ दिया मरने के लिए। एज द वाइट सिस्टर्स ऑफ मर्सी, जैसा कि जो वाइट सिस्टर्स ऑफ मर्सी, जो नर्स होती थी, वाइट सिस्टर्स जो होती है, डॉक्टर सिस्टर, डॉक्टर अस्पताल में जो सिस्टर्स होती है, सिस्टर्स ऑफ मर्सी, रिफ्यूज टू नर्स देम, उन लोगों की सेवा करने से मना कर दिया था उन नर्सों ने। दियर वुंड्स वेयर फास्टरिंग, उनके घाव बहुत तेज़ी से, फास्ट से बढ़ रहे थे। फॉर हिज सर्विस ही हैड अवॉर्डेड, इनकी सेवा के लिए, गांधी जी की सेवा के लिए उनको अवार्ड दिया गया, द जुलू वॉर मेडल एंड द कैसर ए हिंद गोल्ड मेडल, और इनको कैसर ए हिंद गोल्ड मेडल दिया गया। वेन प्लेग, प्लेग मतलब एक महामारी का नाम है, जो जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मर जाते हैं जब वो फैल जाता है, तो जब प्लेग ब्रोक आउट इन द गोल्ड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका, जब साउथ अफ्रीका के गोल्ड माइंस में, जहाँ से सोने की खदान, सोना निकाला जाता है, उन खदानों में जब महामारी फैल गई, मैनी इंडियन लेबरर्स फेल सिक, तो कई भारतीय मजदूर बीमार पड़ गए। द मोमेंट गांधी जी हर्ड ऑफ इट, जिस पल, जिस क्षण गांधी जी ने ये सुना, ही वेंट देयर, वो वहाँ गए, विद 4 असिस्टेंट्स, अपने 4 सहयोगियों के साथ। नो हॉस्पिटल वॉज नियर बाय, कोई भी हॉस्पिटल नज़दीक में नहीं था। अ वैकेंट गोडाउन, एक खाली गोडाउन, गोदाम था। वॉज ब्रोकन ओपन, वो टूटा हुआ था और खुला हुआ था। सम बेड्स वेयर इंस्टॉल्ड, कुछ बेड, कुछ बिस्तर इंस्टॉल किए गए, इन इट, उस गोदाउन में। एंड 23 पेशेंट्स, और 23 मरीजों को वेयर टेकन देयर, वहाँ लाया गया। द म्यूनसिपैलिटी, जो म्यूनसिपैलिटी होती है, नगर पालिका, नगर की देखरेख करती है, थैंक्ड हिम, उन्होंने, म्यूनसिपैलिटी ने महात्मा गांधी को धन्यवाद दिया, फॉर दिस प्रॉम्प्ट एक्शन, इस तुरंत, उन्होंने जो तुरंत, एकदम तुरंत जो एक्शन लिया था, इसके लिए उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया। एंड सप्लाइड हिम, और नगर पालिका ने सप्लाई दिया, इनको भेजा, विद इन्फेक्टेंट्स,
डिसइंफेक्टेंट्स का मतलब होता है जो निरोधक होता है, जिससे इन्फेक्शन नहीं फैलता है, नहीं होता है, वो भेजे नगर पालिका ने इनको। एंड सेंट अ नर्स, और एक नर्स भी भेजा। शी हैड अ गुड स्टॉक ऑफ ब्रांडी एज अ प्रिवेंटिव। उसके पास, उस नर्स के पास ब्रांडी बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। ब्रांडी एक प्रकार की मदिरा होती है, शराब होता है, प्रिवेंटिव के रूप में। प्रिवेंटिव मतलब निवारक के रूप में, ठीक है। तो बहुत सारे कीटनाशक उसने भेजे थे, डिसइंफेक्टेंट्स कीटनाशक म्यूनसिपैलिटी ने भेजे थे, एक नर्स भी भेजा था, और उस नर्स के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्रांडी थी, शराब थी, प्रिवेंटिव के रूप में, निरोधक के रूप में, ताकि उसको छिड़का जाए या पिया जाए ताकि वो महामारी न फैले। गांधी जी हैड नो फेथ इन इट। गांधी जी का इनमें कोई भरोसा नहीं था, इस ब्रांडी वगैरह में। ही गेव मेडिकल एड एंड क्लीन्ड द पेशेंट्स बेड्स। उन्होंने जो मेडिकल एड था, जो दवाई वाला जो ऐड होता है, जो उपचार होता है, वो उन्होंने दिया और मरीजों के बेड को साफ किया। सैट बाय दियर बी साइड, उनके बगल में बैठे, एट नाइट, रात को, एंड चीयर्ड देम अप, और उनकी उत्साह बढ़ा रहे थे रात में उनके पास रह करके। विद द परमिशन ऑफ द अटेंडिंग डॉक्टर्स, जो वहाँ पर डॉक्टर आया था, उस डॉक्टर के परमिशन, उस डॉक्टर से परमिशन ले करके ही अप्लाइड, उन्होंने अप्लाई किया, लगाया, क्या लगाया, अर्थ ट्रीटमेंट, मिट्टी का उपचार किया, मतलब मिट्टी का लेप लगा करके। टू 3 पेशेंट्स, 3 मरीजों पर इन्होंने ये ट्राई किया, इसका प्रयोग किया। 2 ऑफ देम सर्वाइव्ड, उस 3 में से 2 मरीज बच गए। बाकी का उपचार उन लोगों के हिसाब से चल रहा था, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से जोर ज़बरदस्ती करके परमिशन लिया और उसके बाद मिट्टी का उपचार किया 3 पेशेंट्स पर, उसमें से 2 बच गया। ऑल अदर पेशेंट्स, बाकी के सारे मरीज, इंक्लूडिंग द नर्स, नर्स भी उसमें शामिल थी, डाइड, मर गई। टू कीप फिट फॉर रेंडरिंग सर्विस, सर्विस प्रदान करने के लिए, सेवा देने के लिए, फिट कैसे रहना है, टू कीप फिट, खुद को कैसे फिट रखना है, ही बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे, वाज एज मच द ड्यूटी ऑफ अ नर्स एज टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ ए पेशेंट, कि एक पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है उसका लुक आफ्टर करना, उसका देखभाल करना, पेशेंट के ज़रूरतों का देखभाल करना एक नर्स की ड्यूटी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा वो भरोसा नहीं करते थे। ही ऑलवेज टुक प्रिकॉशंस, वो हमेशा प्रिकॉशंस लेते थे, प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानियां बरतते थे। एंड नेवर एट हिज फिल, और वो कभी भी भरपेट नहीं खाते थे। व्हेन ओवरवर्क, जब वो बहुत ज़्यादा काम करते थे तब कभी भी भरपेट नहीं खाते थे। फॉर ब्रिंगिंग डाउन हिज ब्लड प्रेशर, अपने ब्लड प्रेशर को ब्रिंग डाउन करने के लिए, नीचे लाने के लिए, अपना बीपी लो करने के लिए, जब हाई हो जाता था, ही ऑफन पुट अ मड पोल्टाइस, वो अक्सर मिट्टी का लेप लगाया करते थे, ऑन हिज हेड, अपने सर पर। विद एन अर्थ बैंडेज ऑन हिज फोरहेड, अपने ललाट पर, अपने सर पर मिट्टी का बैंडेज, मिट्टी का लेप लगाने के बाद, लगा करके, ही सेड टू द जापानीज पोएट, उन्होंने जापान का जो जापानी एक कवि था जिसका नाम था कोन नोगुची, कोन नोगुची जापानी कवि को इन्होंने अपने मिट्टी का लेप सर पर लगा करके इन्होंने कहा था, क्या कहा था, आई स्प्रैंग फ्रॉम इंडियन अर्थ, मैं भारतीय धरती से आता हूँ, एंड सो इट इज़ इंडियन अर्थ दैट क्राउन्स मी, और ये वही भारत की मिट्टी है जो मुझे ताज पहनाती है, सर पर मिट्टी का लेप लगा करके, ये मेरे सर का ताज है, मेरे देश की मिट्टी। ही सेल्डम गॉट डिस्टर्ब्ड, वो कभी कभी ही डिस्टर्ब हुआ करते थे, परेशान हुआ करते थे। एट द क्रिटिकल टर्न ऑफ ए पेशेंट्स कंडीशन, जब पेशेंट का कंडीशन, जब किसी मरीज की स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती थी, तब शायद कभी कभी ये परेशान हुआ करते थे। एंड विद कूल नर्व, और शांत दिमाग से, नर्स्ड हिज वाइफ एंड हिज सन, वे अपने पत्नी और अपने बेटों की सेवा करते थे, देखभाल करते थे। ट्वाइस कस्तूरबा फेल सीरियसली इल इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में
कस्तूरबा गांधी जो इनकी पत्नी थी, वो 2 बार गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। द डॉक्टर्स हैड लिटिल होप, डॉक्टरों को बहुत कम उम्मीद बची थी डॉक्टरों के पास, ऑफ हर रिकवरी, उनके रिकवरी की बहुत कम उम्मीद थी कि वो रिकवर कर पाएगी या वो रिकवर हो पाएगी या जिंदा फिर से हो पाएगी। गांधी जी नर्स्ड हर, गांधी जी ने उसकी सेवा की, उनकी नर्सिंग की, उनका उपचार किया, विद पेशेंस, धैर्य के साथ, करेज, साहस के साथ, एंड अल्टरनेस, और परिवर्तनशीलता के साथ, बदलाव के साथ, बदलते रहे। वंस, एक बार, आफ्टर हर रिलीज फ्रॉम अ साउथ अफ्रीकन जेल, जब साउथ अफ्रीका के जेल से उसको, कस्तूरबा गांधी को रिलीज किया गया, बाहर निकाला गया, शी ग्रीव वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी जेल में रहते रहते। गांधी जी हेल्प्ड हर, गांधी जी ने उनकी सेवा की, उनकी मदद की। क्लीन हर टीथ, उनके दांत को साफ करने में उनकी मदद की। मेड कॉफ़ी फॉर हर, उसके लिए कॉफ़ी, उनके लिए, अपनी पत्नी कस्तूरबा के लिए कॉफ़ी बनाने में उनकी मदद की। एंड वंस ट्राइड टू कॉम्ब हर हेयर, और कभी कभी तो उनके बालों में कंघी करने में भी मदद की। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में सवेरे सवेरे, कैरीड हर आउट, वो उनको बाहर ले जाते थे महात्मा गांधी अपनी पत्नी को, एंड फ्रॉम द बेडरूम से, एंड मेड हर रेस्ट, और उनको रेस्ट करवाते थे, उनसे आराम करवाते थे। अ होल डे, पूरा दिन, इन द ओपन एयर, खुली हवाओं में, इन द शेड ऑफ ए ट्री, एक वृक्ष की छाया के नीचे, वृक्ष की छाँव में। एज द सन चेंज्ड इट्स कोर्स, जैसे ही सूरज अपना कोर्स बदलता था, मतलब जैसे ही शाम होती थी या रात होती थी, ही शिफ्टेड द बेड, वो उस बेड को शिफ्ट कर देते थे, फिर घर में ले आते थे। टू गेट अ ट्रेंड इंडियन नर्स इन साउथ अफ्रीका वॉज डिफ़िकल्ट, साउथ अफ्रीका में एक ट्रेंड, एकदम ट्रेंड, मतलब ट्रेंड, जो ट्रेंड हो, जिसको सब कुछ पता हो, एक पारंगत भारतीय नर्स, भारतीय जो नर्स होता है, जो सेवा करता है या जो उपचार करता है, वो मिलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ही ज़्यादा कठिन था। एंड देयर वॉज एवरी चांस ऑफ अ वाइट मिडवाइफ्स, वो, और देयर वॉज एवरी चांस, और ये हर वक्त ये चांस था, हर एक बार ये चांस था, ये संभावना थी कि ऑफ अ वाइट मिडवाइफ्स रिफ्यूज़ल टू अटेंड अ कलर्ड वोमेन, एक कलर्ड वोमेन, एक दूसरे रंग की महिला, मतलब काले और गोरे, तो गोरी जो मिडवाइफ्स थी, मिडवाइफ का मतलब होता है दाई। दाई कौन होती है? जो प्रेगनेंसी के समय, बच्चे को जन्म देने के समय किसी महिला के साथ जो रहती है, उसकी जो मदद करती है, उसको दाई कहते हैं, मिडवाइफ कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो एक जो गोरी जो मिडवाइफ होती थी, जो गोरी जो दाई होती थी, वो रिफ्यूज़ कर देती थी, मना कर देती थी किसी काली महिला को अटेंड करने में या उसको मदद करने में। व्हेन कस्तूरबा वाज बियरिंग अ चाइल्ड, जब कस्तूरबा बच्चे को जन्म दे रही थी, गांधी जी लर्नट, गांधी जी ने सीखा, मिडवाइफरी, दाई का काम सीखा, एंड हेल्प्ड द सेफ डिलीवरी ऑफ हिज लास्ट चाइल्ड, और अपने अंतिम बच्चा, उनका जो सबसे छोटा बच्चा था, उनकी डिलीवरी में, सेफ डिलीवरी, सेफ सुरक्षित उस बच्चे को जन्म देने में उन्होंने अपनी पत्नी की मदद की, क्योंकि वाइट मिडवाइफ मना कर देती थी कि वो किसी भी कलर्ड वोमेन का बच्चा जन्म देने में मदद नहीं करेगी। तो इन्होंने खुद से मिडवाइफरी सीखा और अपने लास्ट बच्चे को जन्म देने में इन्होंने अपने पत्नी की मदद की। तो इस प्रकार का नेचर था महात्मा गांधी का, हमेशा ही ज़रूरतमंदों, हमेशा ही मरीजों, हमेशा ही पूरा का पूरा जीवन इन्होंने दूसरे के लिए न्यौछावर कर दिया था। तो ऐसे व्यक्ति को आप पिता की संज्ञा नहीं देंगे, ऐसे व्यक्ति को आप पिता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को आप महात्मा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो ऐसे थे गांधी जी। और भी जब आप पढ़िएगा तो इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें पता चलेंगी, तब आपके दिल में महात्मा गांधी के प्रति इज्जत और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी।
ठीक है। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये बिहार बोर्ड क्लास 9th में ये चैप्टर दिया गया है, और तो बहुत सारे बोर्ड में चैप्टर दिए रहते हैं, एक ही चैप्टर अलग अलग बोर्ड परीक्षाओं में अलग अलग क्लास में दिए रहते हैं। तो ये चैप्टर बिहार बोर्ड क्लास 9th में दिया गया है, और रीड थिंक एंड एन्जॉय वाले सेक्शन में है ये। और भी वीडियो देखना है अलग अलग क्लास का, तो जब आप चैनल पे क्लिक कीजिएगा, चैनल का नाम होगा ट्यूटोरियल प्लान, तो प्लेलिस्ट आएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के बिहार बोर्ड क्लास 12th तक का हिंदी इंग्लिश का वीडियो आप देख सकते हैं। बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।